दिस इज माई फेवरेट मानवा। अगर तुम्हें लुकिज्म पसंद है तो ये मानवा भी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक लूजर होता है, ना कोई दोस्त ना जिंदगी का कोई पर्पस, सिर्फ गेम्स पर। बुली लोग उसे अपना स्लेव बना लेते हैं लेजेंडरी आइटम्स लाने के लिए। एक दिन वो उनके लिए 7 दिन तक बिना सोए ग्राइंड करता है और वही उसकी मौत का रीजन बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वो लौट आता है पास्ट में, लेकिन इस बार एक डेडली सिस्टम के साथ। यो कोसोमीज, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो पर रीच आ सके। अब बिना ज्यादा टाइम लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट मानवा की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां किसी की आवाज आ रही होती है, मुझे गेम से नफरत है। एक लड़का आके कहता है, डोआन तू वापस से गेम खेल रहा है। और बाकी लड़के भी बोल रहे होते हैं, ये वापस से गेम में लगा हुआ है। हाँ सही कहा, ये गेम एडिक्ट है। पर डोआन तेरी गेमिंग स्किल्स काफी बढ़िया है। ये सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और जिस बंदे के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब मुझे तुम कमीनो नहीं करने को बोला है। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर हान डोवान, 18 साल का। डोवान करेंगे, ये बंदा बेसिकली एक गेम शटल है। गेम शटल वो होते हैं जिनको बुली लोग अलग तरह से परेशान करते हैं, जैसे किसी लड़के से जबरदस्ती अपने लिए गेम खेलवाना। और इस टाइम डोवान वही कर रहा होता है। डोवान अपने मन में कह रहा होता है, मुझे ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तभी इसके पीछे से कोई बोलता है, वाओ तुम सच में गेम में काफी अच्छे हो। डोवान को इसे सुन के गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है कोई और उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो कहने जा रहा होता है, इस बार कौन कमीना है। पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक लड़की होती है जो कहती है, नहीं ये नहीं कर सकती, चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं। और इस लड़की का नाम है जो आरिन। ये भी 18 साल की है। इसके बारे में डोवान अपने मन में कहता है, जो आरिन क्लास 7 की गोड्स, आखिर ये हमारे क्लासरूम में क्यों है? क्या ये भी इस तरह की गेम खेलती है? हमारे स्कूल के सारे लड़के इस पे फिदा है, मैं भी उनमें से एक हूं। डोवान कहता है, ये एक लाइफ गेम है। जो आरिन कहती है, हाँ मैंने कुछ दोस्तों के साथ शेट लगाई थी पर अभी मैं लास्ट प्लेस पे हूं। डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, आरिन मेरे जैसे लूजर को जानती भी नहीं होगी। मेरे जैसे किसी के पास आरिन से बात करने का मौका है। डोवान आरिन से कहता है, क्या मैं ये तुम्हारी लिए कर दूं? आरिन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम इस टाइम ऑलरेडी काफी बिजी लग रहे हो। डोवान कहता है, मैं इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आता है। वो कहते नहीं है, लाइफ भी एक गेम है, तो जितना तुम गेम खेलोगे उतना ही तुम्हें मदद मिलेगी जिंदगी में। आरिन कहती है, इसका फोर मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हो। भाई डोवान बात करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, लिटरली मैं फ्रेंड ऑफ माई क्रश। डोवान बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती आरिन का दोस्त बनने की। डोवान आरिन को कुछ बताने जा रहा होता है, पर तभी आरिन की दोस्त आके कहती है, आरिन तुम इसके साथ क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आरिन कहती है, नहीं मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरिन की दोस्त कहती है, माफ करना बाकी सब कैंटीन गए, तुम भी जल्दी चलो। आरिन जाने लगती है। डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, मैं भी क्या अपनी औकात से बाहर के सपने देख रहा था? आरिन तो मेरा नाम भी नहीं जानती होगी। आरिन जाते हुए कहती है, माफ करना पर मैं ये तुम पे छोड़ती हूं। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया डोवान। डोवान आरिन के मुंह से अपना नाम सुन के बल्श करने लगता और कहता है, आरिन को मेरा नाम पता है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर अब भी मैं मर भी जाऊं तो। पर इसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मोबाइल से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे कैरेक्टर मर गया। डोवान अपने मन में कहता है, क्या मैंने थोड़े समय के लिए बात किया उतने में ये मर गया? पर डोवान तब हैरान हो जाता जब वो देखता है कि उसने डेयर पेनल्टी में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ट्रू लाइटनिंग किंग को गिरा दिया है। डोवान ये देख के पूरा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, ये चियोल का सबसे कीमती आइटम था, अगर उस पागल को पता चला तो वो गुस्सा होगा। तभी एक लड़का आके डोवान का सर बेंच पे दे मारता है और कहता है, क्यों बे कमीने, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी आंखें फोन से मत हटाना। ये लड़का है मिन चियोल जिसके बारे में डोवान बात कर रहा था। ये भी 18 साल का है। डोवान कहता है, चियोल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दे दूंगा। चियोल कहता है, सच में तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तेरी गलती माफ कर दी। डोवान अपने मन में सोचने लगता है, ये फिर शुरू हो गया। मुझे ऐसे मोमेंट्स में एक ही बार सूझती है, लाइफ इज अ गेम। ये लाइन सिर्फ ऐसे लोगों पे फिट बैठती है जो दूसरों को दबा के उनकी कमजोरी का मजा लेते हैं, अपनी पावर को दिखा के स्कूल में अपना लेवल बढ़ाते हैं। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक ग्राइंडिंग मॉब हूं जिसको सिर्फ यूज किया जाता है। चियोल ने डोवान को मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी होती है। चियोल कहता है, चल सीधी बात करते हैं डोवान, अगर तू सिर्फ गेम में ही अच्छा है तो तुझे उस पर ही ध्यान देना चाहिए। नहीं, और हाँ अभी जल्दी मैंने लास्ट आरपीजी दोबारा से खेलना शुरू किया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे आइटम ही इतने बेकार है। ओए डोवान, मुझे ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किंग लाके दे। एक हफ्ते में डोवान ये सुन के हैरान हो जाता और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो चियोल? आखिर मैं एक हफ्ते में वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे ला सकता हूं? चियोल कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तू गेम पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि तू जो आरिन से बात कर रहा था, है ना? तेरा पूरा चेहरा लाल था। आखिर तू भी एक लड़का ही है। चल मैं तुझे थोड़ा मोटिवेशन देता हूं।
अगर तूने मुझे वो स्वॉर्डी से 1 हफ्ते के ब्रेक में लाके ना दी तो मैं तुझे तेरे कपड़े उतार के उस कुतिया आर्यन के सामने मारूंगा। डोवान पूरा शॉक हो जाता है। तभी चीवल के दोस्त आते हैं और कहते हैं, ओए चीवल, स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, आज ड्रिंक करने चलेगा? हाई स्कूल की लड़कियां भी आएंगी। चीवल कहता है, क्या वो हॉट है? डोवान अपने मन में कह रहा होता है, ये सब बकवास है, मुझे गेम से सच में नफरत है। मैं ये कहना तो चाहता हूं पर सच में मैं एक गेम एडिक्ट हूं। सीन शिफ्ट होता है। इस टाइम डोवान अपने घर पे होता है और कह रहा होता है, क्योंकि स्प्रिंग की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए मुझे उन कमीने लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। मॉम बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड गई है तो यही टाइम है गेम खेलने का। और मेरे इतने चिल होने का रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी मैक्स लेवल पे हूं लॉस्ट आरपीजी में। मैक्स लेवल होने के बाद मैंने गेम छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ईजी हो गया था। रियल लाइफ में भले ही मैं एक बड़ा वाला लूजर हूं पर गेम में नहीं। कभी कभी सोचता हूं अगर लाइफ भी एक गेम होती तो क्या मैं कुछ और होता। मुझे ये सपने देखने के बजाय जल्द से जल्द वो ग्रेट स्वॉर्ड को पाने के बारे में सोचना चाहिए। चलो गेम शुरू करते हैं। पर तभी डोवान का कैरेक्टर बॉस फाइट में मर जाता है। डोवान हैरान होता और कहता है, मैं मर गया? कैसे? मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। डोवान स्क्रीन पे गेम की नोटिफिकेशन देखता है। गेम वालों ने मैक्स लेवल को 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया और मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। यहां तक कि लेजेंडरी आइटम के ड्रॉप रेट भी कम कर दिया है। डोवान कहता है, मेरे लग गए अब। खैर कर भी क्या सकता है वापस से कोशिश करने के अलावा। 18 घंटे बीत चुके हैं इसे गेम खेलते हुए। अभी भी बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और कहता है, मैंने ये कर दिया, मैं फाइनली इसे हरा सकता हूं। और एक रात और गेम खेलते हुए 37 घंटे हो जाते हैं और ये अब तक सोया नहीं है। डोवान कहता है, आखिर ये बार बार बेकार का सामान क्यों ड्रॉप कर रहा है? और कंप्यूटर स्क्रीन को हिलाते हुए कहता है, अगर तुमने डिफिकल्टी बढ़ाई है तो तुम्हें लॉजिकल ही आइटम के ड्रॉप रेट भी बढ़ाना चाहिए था। आखिर ड्रॉप रेट कम करने का रीजन क्या है? अब समझा, तुम पैसों के लालची कमीनो। डुवान कोई पैसों वाला पैक दिखता है जिसमें आइटम के ड्रॉप रेट 5 गुना बढ़ जाते हैं पर उसके लिए पैसे देने होते हैं। और अब इससे 64 घंटे बीत चुके हैं लगातार गेम खेलते हुए और अब तो इसने अपने सारे के सारे पैसे भी लगा दिए होते हैं इसमें। लेकिन फिर भी डुवान को आइटम नहीं मिलता। डुवान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो पूरा थक चुका होता है और इस पॉइंट तो उसे लगता है जैसे वो मरने वाला है। और अब 144 घंटे यानी 6 दिन बीत चुके हैं और ये अभी तक सोया नहीं है और कई सारी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पड़ी हैं। डुवान कहता है, ड्रॉप रेट ही खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक मॉन्स्टर को पकड़ने और उसे अकेले मारने में काफी टाइम लग रहा है और कोई मुझे अपनी पार्टी में भी नहीं ले रहा है क्योंकि मेरा लेवल काफी कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कमीना चियोल मुझे आर्यन के सामने नंगा करके मारेगा। वो साला कमीना चियोल शुरुआत से ही मेरा फायदा उठा रहा था। जो पैकेज मैंने पैसों से खरीदा था वो भी खत्म होने वाला है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं यही सोच रहा था तभी एक प्लेयर आता है चुनबयो नाम का। उसने एक ही बार में बॉस मॉन्स्टर को मार दिया और वो बंदा डुवान से पूछता है, क्या तुम्हें टीम में आना है? मैं मो बैकेरो के लिए वेसल ढूंढ रहा हूं। डुवान कहता है, ये ऐसे ही बात कर रहा है, क्या ये कोई कॉस्प्ले वगैरह कर रहा है? इतना अजीब पागल है। पर यह सच है कि एक ताकत और पागल है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। डुवान कहता है, योर हाइनेस प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, मैं आपकी तरफ से फाइट करूंगा। और ये काम कर जाता है। वो बंदा इसे अपनी टीम में ले लेता है और इसके साथ खेल के फाइनली डुवान को ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किंग मिल जाती है। पर इसी के साथ उसे एक मैथिक ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम गॉड मिल जाती है जिसके मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। डुवान काफी खुश होता और कहता है, मेरी मेहनत काम आई। अगर मैं इस स्वॉर्ड को बेचूं तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? पर डुवान वही बंदे को फाइट करते हुए देखता और अपने मन में कहता है, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए। और उस बंदे से कहता है, ये लो ये स्वॉर्ड तुम रख लो। और ये उस फ्लेम गॉड वाली स्वॉर्ड को उस बंदे को दे देता है। और डुवान कहता है, हे मेरी आंखें भारी होने लग गई है क्योंकि अब मैं नर्वस नहीं हूं। अब जबकि स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो चुका है मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए स्कूल जाने से पहले। पर अभी अचानक से डुवान जमीन पर गिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो एक हफ्ते से ना तो सोया था ना ही उसने कुछ हेल्दी खाना खाया था। वो बस नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक्स ही कंज्यूम कर रहा था। एनर्जी ड्रिंक की वजह से उसने एक्सट्रीम लेवल पे कैफीन कंज्यूम कर लिया था और एक्साइटमेंट के कारण बॉडी में जो सडन चेंज हुआ, डुवान समझ गया था कि ये क्या है। ये है मौत बहुत ज्यादा गेम खेलने की वजह से। डुवान कहता है, मॉम मुझे माफ करना पहले मरने के लिए। सरप्राइज मत होना जब आप घर आए तो। आखिर मैं मरते हुए भी एक गेम शेटली रह गया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मुझे गेम खेलते हुए नहीं मरना, मुझे गेम जैसी जिंदगी जीनी है। डुवान की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लगते हैं। वो साला कमीना चियोल, मैं तुझे मरने के बाद भी श्राप दूंगा। मुझे एक लेटर लिख लेना चाहिए था तेरे खिलाफ अगर मुझे पता होता ये होगा। एक सेकंड, पर क्या मैं सच में मर गया हूं? आखिर मैं सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा? तभी डुवान के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, प्लेयर हाँ डुवान। प्लेयर को जांच कर उसको एक क्लास दी जाएगी। डुवान कहता है, ये विंडो कैसी है? सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और प्लेयर को दी जाती है नॉर्मल क्लास यूजलेस गेम के साथ। डुवान कहता है, यूजलेस क्या? सिस्टम उसे एक क्वेस्ट देकर पूछता है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? डुवान कहता है, एक्सेप्ट? ये किस तरह की बकवास है? आखिर ये है क्या? डुवान गलती से एक्सेप्ट बोल देता है जिसके बाद क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है।
सिस्टम बताता है इन्हें वापस उन कोऑर्डिनेट्स पर रिस्पॉन करा जा रहा है जो एडमिन ने डिसाइड करा था। जैसे ही डुवान की आंखें खुलती हैं, वो वापस से अपने स्कूल में होता है। वो इधर उधर देखने लगता है। अपने में कोई कहता है, किडनैपर मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया डुवान। डुवान कहता है, ये दिन तो स्प्रिंग ब्रेक से पहले का दिन है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? डुवान को ऐसे देख के आर्यन सोचने लगती है, इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। क्या ये मेरी वजह से खुद को ज्यादा पुश कर रहा है? उतने में आर्यन की दोस्त उसे बुला लेती है और आर्यन यहाँ से चली जाती है। डुवान क्लासरूम में अकेला बैठा सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो मर गया था। क्या वो सब एक सपना था? पर इसे सपना कहना गलत होगा। तभी इसके सामने सिस्टम विंडो ओपन, पैट डुवान के पसीने छूटने लगते हैं। डुवान कहता है, ये तो गेम के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो जैसी लग रही है। इसकी माँ का, मैं तो गेम में भी यूजलेस हूँ। पर इसे हमें लगा कि पसीन वो ज्यादा है। डुवान शॉक हो जाता है। सिस्टम बताता है, स्पेशल इफेक्ट ऑफ यूजलेस गेम शटल अप्लाई हो चुका है और जितने भी गेम्स अब तक तुमने खेले हैं उसके एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हारी प्लेयर प्रोफाइल से लिंक हो जाएंगे। डुवान ये देख के अपने मन में कहता है, अगर सारे गेम्स के एक्सपीरियंस पॉइंट मिले जितने भी मैंने खेले हैं, गेम शटल बनके सब कुछ, अगर ये सब चीजें ऐड हो गई तो ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन हाँ, एक सपने के लिए ये सेटअप इतना बुरा भी नहीं है। तभी यहाँ वही चियोल आके डुवान का सर वापस से बेंच से लड़ा देता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था ना, अपनी आंखों को फोन से मत हटाना। डुवान अपने मन में कहता है, सही कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था, तेरी वजह से। तेरी वजह से मैंने बहुत झेला है। डुवान गुस्से में होता है। इसे ऐसे देख के चियोल कहता है, हे डुवान, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? डुवान अपने मन में कहता है, वाव, ये कमीना तो सपने में और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये उस दिन से ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? चियोल कहता है, ओए बोल, तेरा उससे क्या मतलब था? आखिर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? डुवान कहता है, चियोल ये ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। चियोल वापस से डुवान को मानना शुरू करता है। डुवान अपने मन में कहता है, मुझे मारो, ये वैसे भी एक सपना है तो मुझे दर्द नहीं होगा। पर जैसे ही डुवान को पंच लायन करता है, उसके मुंह से खून आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो दर्द कर रहा है, ये सपना नहीं है। चियोल बुरी तरह से डुवान को मारने लगता है और फिर कहता है, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं मुझे और गुस्सा आ रहा है। मैं तुझे तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। डुवान की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। वो अपने मन में कहता है, आखिर तेरा गुस्सा कब शांत होगा? उससे पहले मैं मर जाऊंगा। तभी यहाँ आरिन आ जाती है और कहती है, डुवान, मैं अपना फोन वापस लेने आई हूँ। डुवान आरिन की तरफ देखता और अपने मन में कहता है, आरिन आखिर यहाँ दोबारा क्यों आई? पर उतने में चियोल का पंच डुवान के मुंह पर पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। चियोल डुवान की टाई पकड़ के कहता है, नाटक करना बंद कर कमीने और उठ। डुवान अपने मन में कहता है, ये सबसे बुरा है। उस लड़की के सामने मार खाना जैसे तुम पसंद करते हो, ये उससे बुरा है जितना मैंने सोचा था। आरिन जल्दी से चियोल के पास जाके उसे रोकती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, रुक जाओ। चियोल कहता है, ये बहुत अनोइंग है। तू साली कुतिया, तूने सोचा तू बच जाएगी इसलिए क्योंकि कुछ लौंडे सोचते हैं कि तू सुंदर है। आरिन कहती है, मुझे छोड़ो, मैं टीचर को बुलाने जा रही हूँ। आरिन को ऐसे देख के डुवान को और बुरा लगता है और वो सोचने लगता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे आरिन को बचाना होगा। मैं क्या करूं? मुझे उसकी मदद करनी होगी, पर मैं ये कैसे करूं? ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे ये करना ही होगा। जल्दी जल्दी मुझे कुछ करना ही होगा, पर मैं ये नहीं कर सकता। चियोल अपना हाथ उठाते हुए कहता है, बकवास करना बंद कर कुतिया। पर तभी इसके पीछे से डुवान इसको पंच करने आ रहा होता है और कहता है, आरिन से दूर हट कमीने। पर चियोल बड़ी आसानी से इसके पंच से बच जाता है और इसको वापस से मारने जा रहा होता है। डुवान अपने मन में कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, भले ही मैं कोशिश क्यों ना करूं। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारी क्लास दोबारा सबग्रेड हो गई है होपफुल गेम शेड्यूल में। और एक और बार एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है और दोबारा से क्लास सबग्रेड हो जाती है हॉनरेबल गेम शेड्यूल में। और ऐसा करते करते एक एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक हो जाती है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। और डुवान चियोल के मुंह पर मुक्के बरसा देता है। चियोल की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है और वो पीछे गिरने लगता है। आरिन ये देख के हैरान हो जाती है। डुवान कंफ्यूज होता और अपने मन में कहता है, ये स्किल जो मैंने अभी यूज करी, ये तो गेम की स्किल है, आखिर ये है क्या? तभी एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है, सरप्राइज मत हो मेरे दोस्त, ये मेरा खुद का गिफ्ट है तुम्हारी अच्छाई के लिए। डुवान ये मैसेज देख के कहता है, ऐसे तो चियोन भी वो बात करता है, अच्छाई से इसका मतलब मैंने जो उस पे वीएम कोड स्वाट दी थी उसके बारे में। चियोन वो वही पिल्लिया जो इसे मिला था। चियोन जमीन पर पड़ा होता है। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, तुमने मॉन्स्टर में चियोल को हरा दिया है, तुम्हें 200 एक्सपी मिले। डुवान का करंट एक्सपीरियंस है 9999872 और ये 200 ऐड होने के बाद ये पूरा हो जाता है और डुवान को एक फाइनल क्लास मिलती है, फॉरबिडन गेम शटल। ये सब देखकर डुवान हैरान होता और कहता है, आखिर ये सब क्या है? मुझे गेम जैसी जिंदगी जीनी थी और उस दिन से मैं उन गेम्स के स्किल्स को यूज कर सकता हूं जिन्हें मैंने खेला है। तब यहां सिस्टम के बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। लेवल मैक्स हो गया, एचपी मैक्स हो गई, अटैक पावर मैक्स हो गई, सारी एक्टिव स्किल्स अनलॉक हो गई हैं, स्पिरिट मैक्स हो गई, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, डिफेंस मैक्स हो गया, एजिलिटी और एमपी दोनों मैक्स हो गया। ये सब देखकर डुवान हैरान होता और कहता है, ये सब हो क्या रहा है? आरिन ये सब देखकर काफी शौक होती है और वो डुवान से कहती है, डुवान
क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? दोवान, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सर में चोट लगी है। तुम यही रुको, मैं नर्स को बुला के लाती हूँ। और आर्यन यहाँ से चली जाती है। दोवान काफी हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका है? मैं पहले मर गया था पर अब न पास्ट में आ गया हूँ, और यहाँ तक कि मुझे एक सिस्टम विंडो दिख रही है अपने सामने और मैं गेम्स की स्किल्स यूज कर सकता हूँ। मैं छोटी उम्र से ही गेम के लिए पागल था और जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी है गेम फैंटेसी के बारे में, मुझे लगता है ये एक गेम का प्लॉट है। एक ओपी में कैरेक्टर जो सारे मॉब्स को मारता है और बिना किसी शक के मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। मैं बहुत ज्यादा ओपी हूँ क्या? और भी कुछ है? तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है, फॉरबिडन गेम शटल का टैलेंट अप्लाई हो चुका है। तुम्हारी सारी पावर्स लॉक करी जा रही हैं, सारे स्टेट्स 1 पे कर दिए गए हैं, एचपी कम हो चुकी है, ऑल एक्टिव स्किल्स लॉग हो चुकी है, एमपी घट चुकी है। दोवान हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं सिस्टम ने इसकी सारी पावर्स लॉक कर दी है। दोवान चिल्लाते हुए कहता है, तुमने कहा था मैं मैक्स लेवल पे हूं, तो मैं कमजोर क्यों है? तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुमने मॉन्स्टर मिंचॉल को हरा दिया है, रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक गोल्डन की दी जाती है। दोवान का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था और रिवॉर्ड के तौर पे उसे जो गोल्डन की मिली थी वो उसे अपने सामने दिखने लगती है। दोवान अपनी क्लासरूम से बाहर आता है। दोवान की ऐसी हालत देखकर 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर दोवान के चेहरे के साथ क्या हुआ है? मैंने सुना है मिंचॉल ने उसे मारा है और उसने टीचर की टेबल भी तोड़ दी थी। हाँ, सच कह रहे हो। वो साला कमीना मिंचॉल, वो साला चुपचाप घर चला गया। शायद मिंचॉल ने इसे अच्छे से नहीं मारा, उसने नर्स ऑफिस में भी हंगामा करा था। हाँ, आखिर तेरे से ये किसने कहा? मुझे नहीं पता, उस टाइम पे सब लंच करने गए थे, मतलब किसी ने भी ये होते हुए नहीं देखा। लॉल, वो एक फनी क्लिप बन जाती यूट्यूब के लिए। दोवान जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, चाहे मैं इसे जितनी बार भी देख लूं, ये एक नॉर्मल चाबी ही लग रही है। ऊपर से इसे यूज करना भी कितना आसान है। चलो अभी के लिए ये सब भूल जाते हैं, अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं उस एडमिन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जिसने मुझे ये सब पावर दी है। उसके बात करने के तरीके से लगता है वो वही गेम वाला बंदा होगा। हेलो योर हाइनेस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। मैं जैसे ही घर जाऊंगा उसको मैसेज करूंगा। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है। दोवान को एक क्वेस्ट मिलता है, डेंजरस इन्विटेशन। उस क्वेस्ट में लिखा होता है, तुम्हें आज इनवाइट करा गया है, इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और बिकम द स्टार ऑफ द नाइट। दोवान हैरान होता है और अपने मन में कहता है, आज मुझे नहीं पता ये कहां पे होने वाला है। तभी एक बंदा आके दुआन से टकरा जाता है। दुआन जमीन पे गिर जाता है। ये बंदा कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? दुआन कहता है, मेरे बारे में छोड़ो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं जो बंदा दुआन से टकराया होता है उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। दुआन उठता है और कहता है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेके आता हूं। ये बंदा कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं, तुम्हारा शुक्रिया। दुआन कहता है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। ये बंदा यहां से चला जाता है। दुआन अपने मन में कह रहा होता है, ये सिर्फ मुझसे टकराया था और इसके खून निकल आया, ये तो मुझसे भी कमजोर है। को अभी दुआन बाथरूम का गेट खोलता है और कोई बंदा अंदर से कहता है, ए दुआन, मुझे तेरे से बात करनी थी, मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ मिलेंगे। और ये बंदा है शेन जैमिन, 18 साल का। दुआन कहता है, कैसे हो जैमिन, क्या तुम भी गेम खेलने लगे हो? जैमिन कहता है, गेम में नहीं खेलता वो। दुआन कहता है, तो फिर? जैमिन कहता है, मैंने वो सब देख लिया। दुआन हैरानी से पूछता है, क्या देख लिया तुमने? जैमिन बताता है, मैंने देखा तुमने मिंचोल को कुत्ते की तरह मारा। दुआन काफी हैरान होता है और याद करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैं पिछली बार चियोल से मार खाया था तब जैमिन हमारी क्लास के सामने ही खड़ा था, तो क्या ये मुझसे चियोल का बदला लेना चाहता है? मैं पहले से ही मार खा चुका हूं, मुझे दोबारा मार नहीं खानी। तभी जैमिन कहता है, यार तू तो अपनी पावर छुपा रहा था, तू एक फनी बंदा है। दुआन, आज हम ड्रिंक करने जा रहे हैं कुछ लड़कियों के साथ, तू चलेगा? दुआन अपने मन में कहता है, ये सब क्या बकवास है, इसने कहा आज जाना है, क्वेस्ट में भी किसी इन्विटेशन के बारे में लिखा था, क्या वो इसके बारे में था? और ये साला चियोल के साथ घूमता है, आखिर इसने मुझे क्यों बुलाया? दुआन कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? जैमिन कहता है, तेरे ही से तो बात कर रहा हूं, और कौन दिख रहा तुझे यहाँ पे? दुआन के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है, रीजन जो भी हो, ज्यादातर गेम में रिवॉर्ड तब मिलता है जब तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करो, और वही रिवॉर्ड तुम्हारे कैरेक्टर को ताकतवर बनाता है। शायद ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए गेम के कैरेक्टर जैसे ताकतवर बनने की। सिस्टम दुआन से पूछता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? जैमिन दुआन की तरफ देख रहा होता है। दुआन अपने मन में कह रहा होता है, ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं इनकी पार्टी में जाऊं तो शायद मैं मर भी सकता हूं। दुआन जैमिन से कहता है, एक्चुअली ना, मुझे अपने दादाजी की कब्र पे जाना है, तो मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। और अपने मन में कहता है, उस क्वेस्ट में डेंजरस इन्विटेशन लिखा था, कुछ तो गड़बड़ है। जैमिन यहां से जाते हुए कहता है, हाँ सच में, चल कोई ना, पर अगली बार जरूर चलियो, तेरे बहाने नहीं चलेंगे। दुआन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अगली बार तेरे साथ चलूंगा, पर अपने मन में कह रहा होता है, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। जैमिन यहां से चला जाता है। दुआन कहता है, आखिरकार मैं बच गया, वैसे भी बुलेज के साथ घूमने में मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुमने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, तुम्हें दर्द होने वाला है। दुआन कहता है, पेनल्टी? दर्द होने वाला है? पर कहां? तभी दुआन के अंडों में दर्द होने लगता है, वो भी ऐसा दर्द जैसे कई सारे सांडों ने मिलकर उसके अंडे फोड़ दिए हो। तभी 2 लड़के बाथरूम में आते हैं और इनमें से एक की नजर दुआन पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ा होता है।
ये बंदे कहते हैं अभी ये तो लेट के मूत्र है, ये साला चियोल कमीना, किसी को ऐसी जिंगा पर कौन मारता है। और हम दुआन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है और सिस्टम बताता है इसका ये दर्द अभी 59 मिनट और चलेगा। दुआन की ये देख के फट जाती है। सिस्टम वापस से पूछता है क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, और हमें बाथरूम से दुआन की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जैमिन को देखते हैं। जैमिन कहता है तुम यहां जल्दी आ गया है, और हम दुआन को देखते हैं जो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि दुआन 60 सेकंड नहीं सह पाया तो वो 60 मिनट कैसे सहेगा। जैमिन कहता है तूने तो कहा था तुझे तेरे दादा की कब्र पे जाना है। दुआन कहता है अरे हाँ, वो दादा ने कहा कि वो आज बिजी है थोड़ा, तो वो आज नहीं आ पाएंगे। जैमिन कहता है वो सच में, तेरे दादा खुद की कब्र विजिट करने जाएंगे। दुआन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है मैं यहाँ आ तो गया हूँ पर मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता मैं पागल हो जाऊंगा, पर ये सही होगा। आखिर इसके चेहरे के साथ क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ करने वाला है। जैमिन कहता है दुआन तू तैयार है ना आज रात मजे करने के लिए। दुआन पूरा घबरा जाता है और वो कहता है इससे पहले मेरे लग जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो हाँ ग्रैंडपार, अच्छा आप आ रहे हो, ठीक है मैं अभी आता हूँ। तभी जैमिन कहता है लो लड़कियां भी आ गईं। लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जिसको देख के दुआन अपने होश खो बैठता है और अगले ही सेकंड दुआन उनके साथ पार्टी करने चला जाता है। दुआन अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि ये लड़की सुंदर है, मुझे बुलाया गया था और ये बुरा होता है यहाँ से अचानक से चले जाना। यहाँ इतनी सारी अल्कोहल रखी है, क्या एक हाई स्कूलर के लिए पॉसिबल भी है। जैमिन दुआन को बताता है मेरे दोस्त का भाई यहाँ काम करता है, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ यही पीने आता हूँ, तू कितना पी सकता है दुआन। दुआन कहता है मैंने पहले कभी नहीं पी, मुझे नहीं पता। जैमिन कहता है ये भी ठीक है, और हाँ पैसों की फिक्र मत कर, जो ऑर्डर करना है कर ले, बिल मैं दूंगा। दुआन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है, हमारे लिए पैसे देकर बुरा लड़का नहीं लग रहा, शायद ये बुरा ना हो। तभी जैमिन कहता है मेरा वॉलेट अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। दुआन अपने मन में कहता है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है वॉलेट से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई लड़का आता है। जैमिन कहता है ओ बढ़िया टाइमिंग है, जियान तूने बिल पे कर दिया। और ये बंदा है यो जियान, ये भी 18 साल का है और ये एक वॉलेट शक्ल है, मतलब इसको ये लोग पैसों के लिए यूज करते हैं। जियान कहता है मैंने उनसे 2 घंटे के लिए पूछा है जैमिन। दुआन याद करते हुए अपने मन में कहता है ये तो वो लड़का है जो मुझे से टकराया था, ये इनका वॉलेट है, जहां भी इनके साथ आके बैठ जाता है। जैमिन दुआन से पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, हम एक ही स्कूल में जाते हैं। दुआन कहता है नहीं मैं नहीं जानता। जैमिन कहता है ओह सच में है, तब तो तुम्हें जहान को ही कहना चाहिए, तू जब ही पीना चाहिए जहां। अब क्योंकि दुआन यहाँ पे इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया, पर यह गमीना जैमिन अल्कोहल उसके ग्लास में डालने की बजाय उसकी पंट पे गिरा देता है और इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ मुझे माफ करना, मेरी गलती थी, पर तूने सफेद पांत क्यों पहनी है, ऐसा लग रहा है जैसे तूने मूड़ दिया। दोन अपने मन में कहता है झूठ बोलना बंद कर साले, ये तूने सेह के करा है, तू साफन साफ इसे बुली कर रहा है। जी हाँ कहता है तुमने सही कहा, मुझे सफेद पांत पहन के नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ करना। दोन याद करते हुए अपने मन में कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं तो उस दिन ये काफी पीता हुआ लग रहा था और इसकी नाक से खून आ रहा था और ये बाथरूम से बाहर आया था और बाथरूम में जमीन था, और आखिर मैं दोबारा से क्यों इन्वॉल्व हो गया एक और बुली के साथ। और दोन को ऐसे हरकतें करते देख कि लड़की कहती है आखिर ये लूजर क्या कर रहा है। तभी एक लड़की जमीन से कहती है हे जमीन तुम भी हमारे साथ गाओ। जमीन कहता है लोल मैं गाने नहीं गाऊंगा, मैं बस थोड़ा और पीऊंगा। चलो ठीक है मैं गाना गाऊंगा, और जब तक मैं गाना गाऊंगा तब तक जिहान डांस करेगा, क्यों है ना। दुआन घबरा जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि जामीन जिहान को एक घटिया और बेकार गाने पे नचवाना चाहता है ताकि वो उसको शर्मिंदा कर सके और उसका मजाक उड़ाया सके। तभी एक लड़की कहती है अब बस भी करो, तुम उससे ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। जामीन कहता है नहीं, जिहान को डांस करना पसंद है। क्यों जिहान, मैंने सही कहा ना। जिहान जामीन को देखने लगता है और ये चीज जामीन को पसंद नहीं आती और ये गुस्से में जिहान से कहता है आखिर तू साले मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, तू मुझे शर्मिंदा करवा रहा है लड़कियों के सामने। दुआन के पसीने छूट रहे होते। जिहान कहता है ठीक है मैं डांस करूंगा। जामीन कहता है जैसा मैंने सोचा था, जिहान काफी ज्यादा कूल है। दुआन अपने मन में कहता है क्या ये सच में ये करने वाला है, क्या इसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वेल अगर मैं इसके जिंगा होता तो मैं भी यही करता। दुआन खड़ा होता है और कहता है जमीन मैं बाथरूम जा रहा हूं। जमीन कहता है ठीक है जाना फिर। दुआन बाथरूम चला जाता है और अपने मन में कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुझे इसलिए परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपनी पावर छुपा रहा हूं। उस सिस्टम ने मेरे सारे के सारे स्टेट्स को सील कर दिया है, इसलिए मेरे पास कोई पावर नहीं है। ये बस कुछ ही टाइम की बात है जब उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मुझे पेनल्टी ना मिलती तो मैं ये कभी ना करता। एक सेकंड, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली जैसा क्वेस्ट में लिखा था, तो अब मैं जा सकता हूं है ना। हाँ मुझे जल्दी से जाना चाहिए, इससे पहले मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। मुझे जिहान के लिए बुरा तो लग रहा है पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है किसी को बचाने के लिए, मुझे यहां से भागना होगा। पर दुआन सोचने लगता है कि कैसे जमीन जिहान को परेशान कर रहा था
और उसे याद आता है कि चियोल भी उसे ऐसे ही परेशान किया करता था। दोआन कहता है वो और मैं बिल्कुल सेम सिचुएशन में है। और अगले सीन में दोआन वापस आ जाता है। जमीन कहता है वो आ गया, मुझे लगा तू चला गया होगा क्योंकि तू बहुत टाइम लगा रहा था। दोआन आते ही कहता है वो कहाँ पे? जमीन कहता है तू लड़कियों की बात कर रहा है, वो बाथरूम गई है अपना मेकअप ठीक करने। दोआन कहता है नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जमीन के पंत कहाँ है? जमीन कहता है ओह तू उसके बारे में बात कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने उसके ऊपर अल्कोहल गिरा दी, इसलिए मैं उसकी पंत धो रहा हूँ। दोआन थोड़ा घबराया हुआ होता है और अपने मन में कहता है ये साला कमीना, मुझे अब डर लग रहा है, शायद मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं डरो मत, मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। दो हाथ बढ़ाता है और जमीन से कहता है वो पांत मुझे वापस दे। दो ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे वो सच में अपनी पावर छुपा रहा है। भाई अगर जमीन को पता चला तो इसकी दोबारा से गुड्डी लाल करी जाएगी। खैर तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और कोई बंदा कहता है रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और ये छोटा कुत्ता ये क्या कर रहा है? जमीन कहता है लॉल तू फाइनली आ गया। दोन इसे ही ये मेरा दोस्त है, पहले पहले बताया था, जो बंदा यहाँ पे काम करता है ये उसका भाई है। दोन की फट चुकी होती है और वो अपने मन में कहता है ये एक हाई स्कूलर है, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी गैंग में 10 सालों से काम कर रहा है। और ये खून के दाग, आखिर ये इससे पहले क्या कर रहा था? जमीन कहता है अरे हाँ दोन तू क्या कह रहा था? दोन की फट जाती है, वो अपने मन में कहता है मेरे लग गए, मैं फंस गया, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? माइक। जमीन मुझे माइक दो, मैं गाना गाना चाहता हूं। जमीन कहता है ये बात थी तो मुझे पहले बताता। दोआन अपने मन में कहता है मैंने खुद को बचा लिया मरने से। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, डेंजरस इन्विटेशन, और चांद क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। दोआन पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि अगले क्वेस्ट में उसे उसी माइक से जमीन का सर फोड़ना है और इस क्वेस्ट को उसे 30 मिनट में कंप्लीट करना है और रिवॉर्ड में उसे एक कॉपर की मिलेगी। दोआन कहता है इस माइक को जमीन के सर पे मारो, क्या मैं तुम्हें इतना पागल दिखता हूं? मैं ये कभी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, अगर तुमने ये क्वेस्ट फेल किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। दोआन अपने मन में कहता है पेनल्टी? क्या ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है? अगले सीन में जमीन कहता है मैं चुन तो अब ये खूनी लग रहा है, क्या हो गया? ये बंदा कहता है शायद मैं उन लोगों को मार रहा था तब ये खून मेरे ऊपर लग गया होगा। बस आखिर ये चेयर के साथ क्या हो रहा है? हमारे स्टोर वालों ने इसे पैंट भी दे दी है, फिर भी ये साला थैंकफुल नहीं है। और ये बंदा जिहा के ऊपर बैठा होता है, ये बंदा है यूथ मैनचून, ये भी 18 साल का है। मैनचून कहता है साले अगर तूने मुझे गिराया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जमीन हंसता हुआ बात है उस चियोल को इस बंदे ने पीटा है। जेमिन कहता है और क्या डोवान कोई मजाक थोड़ी है? मैचून कहता है चाहे मैं इसे जैसे भी देखूं ये छोटा चूहा लग रहा है। डोवान अपने मन में कहता है अगर मैंने इस क्वेस्ट को कंप्लीट किया तो ये लोग मुझे मार देंगे और अगर मैंने नहीं करा तो वो लोग मुझे मार देंगे। अगर मैं अपनी वो स्किल को दोबारा से इस्तेमाल कर पाता तो शायद मेरे पास थोड़ी हिम्मत होती ये करने के लिए, पर अभी ये स्किल सील है, मेरे लग गए ना मर गया, अब बस 15 ही मिनट बचे हैं। जेमिन कहता है डोवान मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, आखिर तू इतना सब कुछ क्यों सहते है जबकि तेरे पास ताकत है चियोल को हराने की? डोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जेमिन को क्या बताए कि आखिरकार वो एक गेम की पावर यूज कर रहा था। डोवान कहता है वो क्या? जेमिन कहता है तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अपने कुछ रीजंस होंगे, वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। डोवान घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे यहाँ पे धमकी देने के लिए बुलाया है कि अगर मैं ऐसा दोबारा करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे? जेमिन कहता है चलो दोवान एक साथ हाथ मिलाते हैं। दोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने मन में कहता है हाथ मिलाने से इसका क्या मतलब है? क्या इसको लड़के पसंद है? जेमिन कहता है मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, हमारे ग्रुप में आ जाओ दोवान, हम पूरे के पूरे ग्वानेक डिस्ट्रिक्ट को चबा के फेंक देंगे। दोवान अपने मन में कहता है ग्वानेक डिस्ट्रिक्ट को चबाएगा और फेंक देगा, पर फेंकने की क्या जरूरत है? और अगर तुझे खाना भी है तो खुद से खाना साले क्रेजी बस्टर्ड। जेमिन कहता है ऐसा मत समझो कि हम तुमसे ये फ्री में करवा रहे हैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, पैसा और भी बहुत सारी चीजें। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। दोवान कहता है पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपने मन में कह रहा होता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा? कभी नहीं, मैं अपनी गेम्स के साथ ठीक हूं, मुझे तुम्हारे जैसे बुलीस के साथ नहीं घूमना। ऐसा कह देता है जो सुन के डोवान शॉक हो जाता है। जेमिन कहता है डोवान क्या तू सारी जिंदगी एक गेम शटल बन के रहना चाहता है? तुझे उन कमीनों से बदला नहीं लेना जिन्होंने तुझे परेशान किया था, तेरी और उनकी पोजीशन बदल जाएगी। डोवान अपने मन में सोचने लगता है जिन्होंने मुझे परेशान किया है उनकी और मेरी पोजीशन बदल जाएगी,
इसका मतलब अगर मैं जेमिन के साथ मिल जाता हूं तो वो लोग मुझे दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। जेमिन यहां से जाते हुए कहता है, तुझे अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में आराम से सोचना। मैं टॉयलेट जाके आता हूं। जेमिन यहां से चला जाता है। डोवान सोचने लगता है, सही कहा, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मुझे ये पावर मिली। ये जरूर भगवान की मर्जी है। वो मुझे बताना चाह रहा है कि मैं इस लूजर वाली लाइफ से एस्केप कर सकता हूं और अब मैं अपनी दूसरी जिंदगी में पॉपुलर बच्चों के साथ हैंग आउट कर सकता हूं। डोवान बैठा होता है। तभी जिहान डोवान से कहता है, ए क्या ये तुम्हारी है? और हम देख सकते हैं जिहान के हाथों में वही गोल्डन की है जो डोवान को क्विस्ट कंप्लीट करने पर मिली थी। डोवान कहता है, यह तो मेरा क्विस्ट रिवॉर्ड है। मेरा मतलब मेरी चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है? जिहान कहता है, जब मैं तुमसे सुबह टकराया था तब यह गिर गई थी तो मैंने इसे उठा लिया था। डोवान अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये उस टाइम गिर गई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं क्विस्ट की वजह से काफी बिजी था। डोवान कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये वापस देने के लिए। जिहान कहता है, मुझे पता तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग सकता है पर तुम्हें जेमिन के साथ नहीं घूमना चाहिए। डोवान अपने मन में कहता है, आखिर अचानक से इससे क्या हुआ? क्या ये मुझे लूजर बन के रहने के लिए कह रहा है? तुम्हें लगता है मैं इस मौके को जाने दूंगा? मुझे तुम्हारी तरह नहीं जीना। डोवान कहता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जिहान कहता है, ये इसलिए क्योंकि तुम बुरे लड़के नहीं लगते। माफ करना अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारे पास से 3 मिनट बचे हैं। डोवान ये देख के घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर इतनी जल्दी इतना समय कैसे बीत गया? क्या मैं 3 मिनट पर अपनी मर्दानगी खो दूंगा? नहीं, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुझे सिर्फ 1 घंटे ही बर्दाश्त करना है, उसके बाद मैं स्कूल में अपना सर ऊंचा करके जा सकता हूँ। पर मैं इन लड़कियों के सामने जमीन पर लौटना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बाहर चले जाना चाहिए। हाँ, मुझे कॉल करनी है, मैं अभी आता हूँ। पर डोवान एक स्टोरेज रूम में आ जाता है। वो उस पेनल्टी के लिए तैयार होता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं। पर अगर उसे जेमिन के साथ हाथ मिलाना है तो उसे क्विस्ट फेल करना पड़ेगा और अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अगर डोवान को लूजर वाली लाइफ से एस्केप करना है तो यही एक रास्ता है। डोवान कहता है, ये बस शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। मंचुन कहता है, अब मेरे गाना गाने की बारी आ गई है, माइक मुझे दो। सभी एक लड़की कहती है, ये अजीब है, आखिर माइक कहाँ गया? फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहां जेमिन कहता है, मेरा पेट, स्कूल का लंच बहुत ज्यादा खराब था, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। लेकिन उसके पीछे डोवान था जो माइक लेकर उसके सर पे मार देता है और कहता है, मैं तेरे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला साले कमीने। माइक लगने के बाद जेमिन बेहोश हो जाता है। डोवान का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। डोवान कहता है, मैं एक लूजर बनके जी लूंगा पर तेरे जैसे बुली के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये पक्का पेनल्टी की वजह से नहीं है। ये अच्छा हुआ कि एक ही हिट में नॉकआउट हो गया। मुझे इसे कहीं पर छुपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। पर जिहान के बारे में क्या? वो टैटू वाला सुअर अभी भी उसके साथ है। तभी डोवान की नजर जेमिन के फोन पे पड़ती है। तभी हम मंचुन को देखते हैं जो गाना गा रहा होता है। उसके फोन पे एक मैसेज आता है जो जेमिन का होता है। उसमें लिखा होता है, साला सुअर ठीक से गा भी नहीं सकता। जो देख के मंचुन को काफी गुस्सा आ जाता है और हम डोवान को देखते हैं जो जेमिन के ऊपर बैठा होता है और उसके फोन से मंचुन को मैसेज कर रहा होता है जिसमें डोवान उस मंचुन को काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है, तो जो कोई प्रॉब्लम है, तुझे फाइट करनी है तो बाकी सबको घर भेज दे और मेरा इंतजार कर। चलो बहुत गालियां हो गई, अब मेरे भागने का टाइम आ गया है। लेकिन उसके पीछे वही कमीना मंचुन खड़ा होता है। डोवान पूरा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये यहाँ पे क्यों है और ये यहाँ पे आया कैसे? तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, एक और सडन क्वेस्ट आ गया है। यूक मंचुन को तुमने गाली देकर उकसाया है, तुम्हारी लड़ाई बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैंचुक दुआन को लात मारता है। दुआन दूर जा गिरता है और मैंचुन कहता है, क्या तुझे पता है जब जेमिन नशे में होती है तब वो मैसेज नहीं करती? चून लगातार डोवान के मुंह पे मुक्के मारे जा रहा था। मैंचुन कहता है, साले कमीने, जेमिन को तू पसंद आने लगा था और तूने उसे ऐसे रिपे करा साले, जिस थाली में खाया उसी में छेद करा। पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। पता नहीं उसने तेरे में क्या देखा और ये साला जमीन में क्यों लेटा है। साले कमीने, मुझे पता था तूने उसे उस माइक से मारा। साले डरपोक। डोवान मंचून का हाथ पकड़ता है और कहता है, असली डरपोक तुम दोनों कमजोर बच्चों को परेशान करते हो और उनके पैसे ले लेते हो। तुझे क्या लगा मैं तुम दोनों की साइड आ जाऊंगा? मंचून डोवान को उठाकर पीछे फेंक देता है और कहता है, चुप्पे साले, बकवास बंद कर। डोवान आगे जाके टकरा जाता है और उसकी जेब से वही गोल्डन की गिर जाती है। मंचून कह रहा होता है, इसमें मेरी गलती नहीं है कि वो साला वॉलेट शटल इतना कमजोर है। तो बस इंतजार कर, तेरी हालत भी उसके जैसी हो जाएगी। डोवान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी उसको वो चाबी दिखती है। वो अपने हाथ में वही चाबी उठाता है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था, तुम्हें इसे इंसर्ट करके घुमाना है। डोवान सोच रहा था किसके अंदर इंसर्ट करके घुमाना है। तभी एडमिन का मैसेज आता है, चाबी को कहाँ इंसर्ट करके घुमाया जाता है? की होल में। डोवान कहता है, हाँ पर यहाँ पर कोई की होल नहीं है। तभी डोवान के सामने स्किल विंडो ओपन होती है जिसके अंदर एक की होल दिख रहा होता है। डोवान समझ नहीं पा रहा था ये विंडो अचानक से क्यों आ गई। एक सेकंड, ये तो एक की होल लग रहा है, इंसर्ट करना है और घुमा देना है। तभी सिस्टम से ब्लू लाइट निकलने लगती है और वहीं पर मंचुन जेमिन से कह रहा होता है, क्या तू ठीक है? क्या तू जिंदा भी है? उस कमीने ने तेरा क्या हाल कर दिया? तभी हमें डोवान की आवाज आती है जो कह रहा होता है, सच में ये काफी दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। पर अगर अभी मैं तुझसे नहीं लड़ा तो मैं खुद को एक मैन नहीं कह सकता। मंचुन डोवान की तरफ आने लगता है और कहता है, तो मुझे लगता है तेरे में भी घमंड है।
दोवान कहता है, हाँ क्यों नहीं, वही मर्दों वाला घमंड है मुझे। पर दोवान ये सब पेनल्टी के लिए कर रहा था। मंचुन भागते हुए आता है और कहता है, मुझे अब तू थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है, आजा लड़ते हैं। दोवान शांति से चलते हुए सोच रहा होता है, मेरे पास बहुत से सवाल है। आखिर ये गेम सिस्टम ने मुझे पावर क्यों दी और ये हमेशा मुझे डेंजरस फाइट में क्यों फंसा देता है। अब मुझे समझ आया, वो लोग देखना चाहते हैं एक लूजर को, एक बुली को हराते हुए। दोवान कहता है, अब तू गया काम से साले सुवर। तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा।